हेलो फ्रेंड्स, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सिंटू सिंह आपके सामने लेके आ चुका हूँ 12th क्लास। कौन सी क्लास है? 12th के लिए 3.1 आप व्यू का दूसरा सवाल। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल। तो आइए देखते हैं और उसको समझते हैं। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर कोशिश करेंगे समझाने की, धीरे धीरे समझेंगे। एक सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। क्या है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होगी? तो संभव कोटि क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटि क्या होगी? कोई आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। कोई आव्यूह है, यदि उसमें 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24। कोई आव्यूह है, उसमें कुल कितने अवयव हैं? 24। तो मैंने कहा कि कुल अवयव, बात समझते जाइए। कुल हल कर रहे हैं, कुल अवयव। तो कुल अवयव दे दिए गए हैं। कितने दे दिए गए हैं? 24 दे दिए गए। कितने दे दिए गए हैं? 24 दे दिए गए। इसमें ऐसे क्रमिक युग में ज्ञात करने हैं। इसके ऐसे क्रमिक युग में, क्रमिक युग, इसके ऐसे क्रमिक युग में ज्ञात करेंगे जिसका गुणनफल लिख सकते हैं आगे। जिसका गुणनफल 24 आता हो। कितना आता हो? 24 आता हो। तो मैंने क्या कहा? जैसे मैंने कह दिया, मान लो 24 है, कुल अवयव कितने हैं? 24। अब करो, देखो 1 24 24, कामा लगा दी। अगला देखो, कामा लगाते जाओ। 24 एकान 24। ओके, 2 हो गए। अगला देखिए, 12 दूना 24, 2 बारहा 24। आगे देखिए, 8 त्रिका 24, 3 24, 6 चौक 24, 4 छांग 24। तो कुल इसके अवयव क्रमिक युग में मैंने ढूंढ लिए। जब मैंने इसके क्रमिक युग में ढूंढ लिए तो अब मैं इसमें संभव कोटियां बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? संभव कोटि बना सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा? इसमें केवल मल्टीपल कर देना। क्या करेंगे? 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 12 गुणा 2, 2 गुणा 12, 8 गुणा 3, 3 गुणा 8। ओके, और इसके बाद देखो 6 गुणा 4 और 4 गुणा 6। ये आपकी हो गई संभावी कोटि। किसके लिए? 24 के लिए। फिर क्या कहा है? मान लो इसके लिए निकाल लिया। आगे, यदि इसमें 13 अवयव हो, कुल अवयव कितने हो? 13 हो। कितने हो? अवयव। कुल अवयव कितने हो? अवयव कितने हो? 13 हो। तो इसमें युग्म बना लो बेटा, क्रमिक युग्म इसमें बना लो। तो इसमें कैसे बनाएंगे? 13 एकान 13, 1 13 13। ओके, तो इसमें जो संभव कोटि हो जाएगी, संभव कोटि, वो कौन सी हो जाएगी? 13 एकान 13 और 1 13 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। हाँ, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि किसी आव्यूह में, कोई बात नहीं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी? यदि 5 अवयव हो तो क्या होंगी? तो वही बात, क्या लिखेंगे? कुल अवयव। क्या लिखेंगे? कुल अवयव। कुल अवयव कितने हैं? 18 हैं। तो इसमें युग्म बना लो। युग्म, क्रमिक युग्म, क्रमिक युग में जिसका गुणनफल कितना हो? 18 हो। तो बना लो भाई। तो मैं क्या कहूंगा? 1 18 18, 18 एकान 18,
और इसके 9 दून 18, 2 नीमा 18, 6 त्रिक 18, तिछाक 18, और इसके बाद कुछ बन रहा है 18, 9 दून 18 और 18 एकन 18, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो मैंने मान लिया ये 3 हो गई। तो इसमें अब मैंने क्या कहा, संभव कोटि क्या होंगी, संभव कोटि क्या, संभव कोटि क्या होंगी, तो संभव कोटि क्या कहेंगे, 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 2 गुणा 9, 6 गुणा 3, 3 गुणा 6। ये आपकी संभव कोटियां हो गई। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इसके बाद क्या कहा, यदि कुल अवयव ये मान लो 0.1 0.2 मान लो, फिर इसके बाद कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव 5 हैं, तो क्रमिक युग्म बना लो, क्रमिक युग्म, हाँ क्रमिक युग्म, ठीक है, क्रमिक युग्म इसमें बनाओ जिसका गुणनफल कितना हो, 5 हो। देखो 1 पंचे 5, 5 एकन 5, तो इसमें संभव कोटि क्या हो गया, संभव कोटि इसमें क्या हुआ, 1 पंचे 5 और 5 एकन 5। तो ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ओके। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना करिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। ए आई जे का मान लो ये पहला क्वेश्चन दिया है, पहला पॉइंट दिया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मानेंगे वी नो दैट, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, क्या वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, A11, A12, A21, A22, A11, A11, A12, A21, A22, ओके, इतना हो गया। हाँ क्या हुआ, A11, A12, A21, A22 ये होता है, कोई बात नहीं, मतलब रो कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम ऐसा करके, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं A11 का मान निकाल लूं, A12 का मान निकाल लूं, A21 का मान निकाल लूं, A22 का मान निकाल लूं, जब मैं इसका मान यदि निकाल लूंगा तो इसमें मान रख देंगे तो वही मेरा क्या बन जाएगा, रचना हो जाएगी। तो देखते हैं A11 कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा A11 का मतलब है I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो मैंने क्या कहा, I 1 प्लस 1 का बटा 2 स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, 1 कितना हो जाए 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 दूना 4 बटा 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। कोई समस्या। इसके बाद देखिएगा, मैंने कहा A12 का निकाल लूं, किसका निकालूं, A12 का, मतलब I का मान 1 और J का मान 2, तो I का मान 1 रख दिया, J का मान 2 रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, अपान 2 कर दिया, तो 2 कितना हो गया, 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 9 बटा 2 हो गया, ओके। इसके बाद मैंने क्या कहा कि A12, अब A21 निकाल लो, क्या निकाल लें, A21, तो उसका भी बात क्या आ जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 त्रिका 9 बटा 2। इसके बाद मैंने क्या, A22 निकाल लें, क्या निकाल लें, A22, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चक्कू 16 बटे 2, दुर्वट 16। तो जो मेरी रचना हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना आया, 2 आया, तो 2 रख दिया। A12 का मान कितना आया, 9 बटा 2 आया, 9 बटा 2 रख दिया। A21 का मान कितना आया, 9 बटा 2 आया, 9 बटा 2 रख दिया। अब इसके बाद A22 का मान कितना आया, 8 आया, 1 दिया। तो ये मेरी हो गई रचना, किसके लिए, पॉइंट फर्स्ट के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट क्या होता है, देखिए ये लिख लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसका सेकेंड पॉइंट देखिए,
इसका सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, बुक में देखें। हाँ, सेकेंड पॉइंट दिया गया है AJ, AIJ बराबर I बटा J। इसके लिए भी रचना करनी है। क्या करना है, इसके लिए भी रचना करनी है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने A11 निकाल ले, पहले A11 निकाल लें तो क्या करेंगे, I का मान भी 1 है और J का भी मान 1, तो आंसर कितना आ गया 1। A12 निकाल लें, A12 तो I का मान भी 1 है और J का मान कितना है 2, तो 2, तो कितना आ गया 1 बटा 2। A21 निकाल लें, निकाल लो भाई A21, तो 2 का मान 1, सॉरी I का मान 1 और J का मान नहीं, I का मान 2, J का मान 1, तो कितना आ गया 2। ओके, इसके बाद A22 निकाल लें, निकाल लो। A22 निकाला तो क्या रखेंगे 2 बटा 2 और 2 1 2, कितना आ गया ये। तो मैं यहीं पे मान रख दूंगा, क्या रख देंगे, A11 का मान कितना है 1, A12 का मान कितना है 1 बटा 2, A21 का मान कितना है 2, A22 मान कितना है 1। तो ये रचना हो गई। बताइए कितना इजी है। अगला देखिए, अगला भी बहुत सिंपल है। अगला सिंपल क्या है, हाँ, इसके बाद ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, ये 2 पॉइंट था, कौन सा था 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये नोट कर लिया, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है AIJ। क्या है, AIJ बराबर दिया है I प्लस 2J, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। यही तो है गाइस, हाँ बिल्कुल सही है, यही है। तो अब मैं क्या कहूँगा, बिल्कुल सही है। अब मैंने कह दिया, मान लो पहले A11 निकाले, रचना वही रहेगी, सेम रचना सभी में यही रहेगी। ठीक, इसी के आधार पर रचना करना है, क्योंकि 2 गुणा 2 का भी यही होता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, A11 निकाल लें, क्या निकाल लें A11। तो मैंने निकाला I का मान भी 1 प्लस 2, J का मान भी 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का 9 बटा 2। इसी टाइम में A12 निकाल लें, क्या निकाल लें A12 का। तो मैंने क्या कहा I का मान तो एक ही रहेगा 2 हो गया, J का मान भी कितना रखेंगे 2 का होल स्क्वायर लगाएंगे बाई 2 करेंगे। तो क्या करेंगे 2 दूना 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 25 बटा 2। इसी टाइम में होगा A21 का, क्या होगा A21 का। तो A21 का क्या निकालेंगे हम, A21 का निकालेंगे, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो मैंने 5 का 25 बटा 2 कर लिया। इसी टाइम में A21 निकाल लिया, तो I का मान कितना रखेंगे 2 और प्लस 1 गुणा 2, सॉरी हाँ 2 गुणा 1, क्या रखेंगे 2 गुणा 1, क्योंकि IJ का मान रख रहे हैं। तो 2 1 2 2 4, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 चक्कू 16 बटा 2, तो कितना आ गया ध्रुवट 16। तो इसी टाइम में क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A22, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं दिख रहा है। A22 का मान रखो जल्दी से, तो 2 और प्लस 2 गुणा 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2 36 बटा 2, 18 दूनी 36। तो जो हमारा आप भी बनेगा, क्या बनेगा A11 का मान 9/2, ओके, A12 का मान 25/2 और A21 का मान 8 और A22 का मान 18। तो ये हमारा रहा आप भी। इसके आगे फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आपकी जैसी डिमांड होगी। आप एक काम किया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, हैं लाइक कर दिया करो अगर अच्छा लगा करे तो, नहीं तो वरना डिसलाइक। अच्छा ना लगे डिसलाइक, अगर लाइक आए तो हम भी तो समझे डिसलाइक कितने मिले लाइक कितने मिले हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, मैं डेली का डेली टॉपिक लेके आता रहूँगा। ये रहे आपके 3 क्वेश्चन।